फकीर का पात्र। एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था और सम्राट अपने बगीचे में घूमने निकला था। संयोग की बात थी, उसे सामने ही फकीर मिल गया। फकीर ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? फकीर ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त यही है कि मेरा पात्र पूरा भर जाए। मैं थक गया हूँ, ये पात्र कभी भरता ही नहीं। सम्राट हंसने लगा और कहा, तुम पागल मालूम होते हो। फकीर ने कहा, पागल नहीं होता तो फकीर ही क्यों होता बादशाह, ये छोटा सा पात्र भरता ही नहीं। फिर सम्राट ने अपने वजीर से कहा, लाओ इसे स्वर्ण अशरफियों से भर दो और इस फकीर का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। फकीर ने कहा, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि भरने की कोशिश अगर आप करते हैं तो यह शर्त है कि जब तक पात्र भरेगा नहीं, पात्र में पीछे हटाऊंगा नहीं। सम्राट ने कहा, तू घबरा मत पागल, इसे हम सोने से भर देंगे, हीरे जवाहरातों से भर देंगे। लेकिन जल्द ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। अशरफियाँ डाली गई और खो गई, हीरे डाले गए और वो भी खो गए। लेकिन सम्राट भी जिद्दी था और वो भी फिर फकीर से हार माने। ये भी तो उसे दस्ता नहीं था, इसलिए अपनी राजधानी में खबर पहुंचाई। खबर सुनकर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट अपना खजाना उलझता गया। उसने कहा, आज दांव पर लग जाना है, सब डुबा दूंगा मगर उसका पात्र भर दूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट ने कभी खाली ना होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा। वह गिर पड़ा फकीर के चरणों में और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी अकड़ मिटा दी आपने। अच्छा किया, मैं तो सोचता था कि मेरे पास अक्षत खजाना है, लेकिन ये आपके छोटे से पात्र को भी नहीं भर पाया। बस अब एक ही प्रार्थना है, मैं तो हार गया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ ही आपको आश्वासन दिया था आपका पात्र भरने का, मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताओ। दिन भर यही प्रश्न मेरे मन में उठेगा कि ये पात्र क्या है, किस जादू से बना है। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, किसी जादू से नहीं, इसे आदमी के हृदय से बनाया गया है। ना आदमी का हृदय भरता है और ना ही ये पात्र भरता है। इस जिंदगी में कोई और चीज़ तुम्हें छका नहीं सकेगी। तुम्हारा पात्र खाली का खाली रहेगा, कितना ही धन डालो इसमें सब खो जाएगा। ये पात्र खाली का खाली ही रहेगा, भरे नहीं भरता, ना कभी भरेगा। ये तो केवल परमात्मा से ही भरेगा, क्योंकि अंततः हमारी प्यास अनंत ही हमारा परमात्मा है और अनंत को सिर्फ अनंत ही भर सकता है और कोई नहीं। इसलिए हमें किसी भी किस्म का घमंड नहीं करना चाहिए। बस मालिक के आगे यही फरियाद करनी चाहिए कि मालिक, जो तुमने दिया है उसके लिए तेरा शुक्र है, और उसका उपयोग मालिक के उन दुखी दीन बंधुओं के लिए करना चाहिए। अपना दिल बड़ा रखते हुए सबकी मदद करें, तभी हम उस परमात्मा की खुशी हासिल कर पाएंगे। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए, जो बादशाह के महल में भी उतना ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।